ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत की महिमा। श्रीमद्भागवत की महिमा मैं क्या लिखूं? उसके आदि के 3 श्लोकों में जो महिमा कह दी गई है उसके बराबर कौन कह सकता है। उन तीनों श्लोकों को कितनी ही बार पढ़ चुकने पर भी जब उनका स्मरण होता है मन में अद्भुत भाव उदित होते हैं। कोई अनुवाद उन श्लोकों की गंभीरता और मधुरता को पा नहीं सकता। उन तीनों श्लोकों से मन को निर्मल करके फिर इस प्रकार भगवान का ध्यान कीजिए। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याशुकलाक्षस्य हृद्यासीन्निशनैर्हरिः प्रेमातिभर्निर्विर्ण पुलकाङ्गोऽतिनिवृतः प्रेमातिभर्निर्भिन्न पुलकाङ्गोऽतिनिवृतः आनन्दसंप्लवे लीनो न पश्यमुभयं मुने। रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्यात् दुर्मना इव। मुझको श्रीमद्भागवत में अत्यंत प्रेम है। मेरा विश्वास और अनुभव है कि इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य को ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और उनके चरण कमलों में अचल भक्ति होती है। इसके पढ़ने से मनुष्य को दृढ़ निश्चय हो जाता है कि इस संसार को रचने और पालन करने वाली कोई सर्वव्यापक शक्ति है। एक अनंत त्रिकाल सच चेतन शक्ति दिखात सिरजत पालत हरत जग महिमा बरन न जात। इसी एक शक्ति को लोग ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि अनेक नामों से पुकारते हैं। भागवत के पहले ही श्लोक में वेद व्यास जी ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है कि जिससे इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं, जो त्रिकाल में सत्य है अर्थात जो सदा रहा भी है और रहेगा भी, और जो अपने प्रकाश से अंधकार को सदा दूर रखता है, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। उसी स्थान में श्रीमद्भागवत का स्वरूप भी इस प्रकार से संक्षेप में वर्णित है कि इस भागवत में जो दूसरों की बढ़ती देखकर डाह नहीं करते, ऐसे साधुजनों का सब प्रकार से स्वार्थ से रहित परम धर्म और वह जानने के योग्य ज्ञान वर्णित है जो वास्तव में सब कल्याण का देने वाला और आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार के तापों को मिटाने वाला है। और ग्रंथों से क्या, जिन सुकृतियों ने पुण्य के कर्म कर रखे हैं और जो श्रद्धा से भागवत को पढ़ते या सुनते हैं, वे इसका सेवन करने के समय से ही अपनी भक्ति से ईश्वर को अपने हृदय में अविचल रूप से स्थापित कर लेते हैं। ईश्वर का ज्ञान और उनमें भक्ति का परम साधन, ये 2 पदार्थ जब किसी प्राणी को प्राप्त हो गए तो कौन सा पदार्थ रह गया जिसके लिए मनुष्य का कामना करे। और ये दोनों पदार्थ श्रीमद्भागवत से पूरी मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसीलिए यह पवित्र ग्रंथ मनुष्य मात्र का उपकारी है। जब तक मनुष्य भागवत को पढ़े नहीं और उसकी इसमें श्रद्धा न हो, तब तक वह समझ नहीं सकता कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का यह कितना विशाल समुद्र है। भागवत के पढ़ने से उसको यह विमल ज्ञान हो जाता है कि एक ही परमात्मा प्राणी में बैठा हुआ है, और जब उसको यह ज्ञान हो जाता है तब वह अधर्म करने का मन नहीं करता, क्योंकि दूसरों को चोट पहुँचाना अपने को चोट पहुँचाने के समान हो जाता है। इसका ज्ञान होने से मनुष्य सत्य धर्म में स्थिर हो जाता है, स्वभाव ही से दया धर्म का पालन करने लगता है
और किसी अहिंसक प्राणी के ऊपर वार करने की इच्छा नहीं करता। मनुष्यों में परस्पर प्रेम और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव स्थापित करने के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। वर्तमान समय में जब संसार के बहुत अधिक भागों में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, मनुष्य मात्र को इस पवित्र धर्म का उपदेश अत्यंत कल्याणकारी होगा। जो भगवत भक्त है और श्रीमद् भागवत के महत्व को जानते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि मनुष्य के लोक और परलोक दोनों के बनाने वाले इस पवित्र ग्रंथ का सब देशों की भाषाओं में अनुवाद कर इसका प्रचार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरये नमः।